वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 6 ट्रायंगल सीबीएसई का। ठीक है, ये इसका 9वां वीडियो है, 9th वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो और आ चुका है ट्रायंगल का। हम स्पेशली चैप्टर 6 ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसका 8 वीडियो और आ चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और साथ में इससे पहले जो 5 चैप्टर था, कौन कौन सा, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका भी पीवाईक्यू हो चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दिया गया है। और साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का हमारा क्या है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जो हमारे चैनल पे है, उसको भी जा सकते देख सकते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू बना हुआ है। ठीक है, और हमारे चैनल को, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने से ज्यादा बच्चों को इस चैनल को बताने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये समझ सके। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन और हमारा सारा और बाकी जो है 10th का पूरा मैथ्स और साइंस का सारा ये हो चुका है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। 9वां वीडियो कब आया? 2023 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ हमको, एडीसी कौन सा हो गया? एडीसी, ये वाला एंगल इक्वल टू बीसीए यानी पूरा एंगल, ये वाला, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल एसीबी सिमिलर है ट्रायंगल एडीसी। एफसीबी ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, और एडीसी कौन सा होगा? ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। और ये हमको प्रूफ करना। उसके बाद फिर क्या करना है? हेंस फाइंड द बीडी मालूम करना है। बीडी कौन सा होगा? ये लेंथ। इफ हमको क्या दिया हुआ? एसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो चलिए पहले प्रूफ करना शुरू करते हैं। हमारा गिवन क्या है? हमारा एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीसी, ये गिवन है। तो टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ए सी बी में ये एंगल दिया हुआ हमको, एंगल ए सी बी, एसीबी बोलिए या बीसीबी बोलिए, ठीक है ना, दोनों एक बोल सकते हैं। एसीबी इक्वल टू क्या है? एंगल एडीसी। ये क्या है? ये गिवन है हमको, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एसीबी या बीसीए दोनों एक ही चीज होगा। बीसीए अगर ऐसे पूछेंगे, एसीबी ऐसे। ठीक है, और क्या हो जाएगा? एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? ट्रायंगल एसीबी में, एसीबी में एंगल क्या नाम होगा? 20AC, एंगल BAC इक्वल टू, अगर हम यहां से BAC पढ़ेंगे और तो यहां से कैसे पढ़ेंगे? यहां से पढ़ेंगे CA, एंगल CAD। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉमन कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ये वाला। इसको ऐसे पढ़ा तो BAC इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ACB के लिए। ठीक है, और इसके लिए पढ़ा तो क्या? CAD। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, हमारे ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ACB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC। सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा? AC बाय AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बाय AC। ठीक है, कहां से आ जाएगा? बाय CPST। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो भी सिमिलर होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, रेशियो भी प्रोपोर्शनेट में होता है। तो हमारा AC का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, क्या है? AC दिया है, AC दिया है और AD दिया है। हमको BD फाइंड करना है। AC का वैल्यू पुट कर देते थे। AC का वैल्यू कितना? 8 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है? 8 सेंटीमीटर, नहीं AB कितना है? AB और ये 8 सेंटीमीटर। तो AB का वैल्यू निकल जाएगा। AB क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू 64/3 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू आ गया। AB कौन सा है? ये। तो हमारा AB मालूम हो गया हमको, AB मालूम हो गया। अब हमको क्या निकालना है? BD। तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे? AB में से AD माइनस कर दे। AD हमको गिवन है, ठीक है ना, BD हम AB मालूम कर लिया है। अब इसमें से AD, अगर AB में से AD माइनस कर दे, क्या बच जाएगा? BD बच जाएगा। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB माइनस AD। ठीक है, तो AB कितना है? 64/3 माइनस AD कितना है? 3।
ये इसको कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 24, तो क्या आ जाएगा 24 और 60 हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। बीडी का वैल्यू क्या आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें तो क्या आ जाएगा 13/1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, या डेसिमल में लिखेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया? क्वेश्चन 2019 में आया, 3 मार्क्स का। इन ए फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल एसीबी कौन सा हो गया? ये वाला एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है। और सीडी क्या दिया हुआ है? सीडी परपेंडिकुलर है एबी पे। तो प्रूफ क्या करना है कि सीडी का स्क्वायर बीडी और एडी के मल्टीपल के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। हमारा गिवन क्या है? हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री और क्या है? सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। टू प्रूफ क्या करना है? सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हमारा प्रूफ करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो क्या हमारा, अब ये देखिए, ये एंगल हम क्या लेते हैं? ट्रायंगल ए, इस एंगल को क्या मान लेते हैं? ये एंगल है 1, और इस एंगल को क्या मान लेते हैं? इस एंगल को मान लेते हैं 3, और इस एंगल को क्या मान लेते हैं? 2, ये वाला एंगल को। ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, ये होगा। अब उसी तरह से ट्रायंगल ए सी बी लेते हैं। ट्रायंगल ए सी बी, तो ए सी बी में ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल सी, और एंगल ए को क्या माना है? 1, ये एंगल 1 हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना है? एंगल 3। ये भी कितना होगा? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों 90 है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों बराबर होगा, दोनों 1 1 है, 90 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा क्या प्रूफ करना है हमको? अब हम ये करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बनाते हैं, क्या है? एंगल, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल CDC लेंगे। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है, क्या है? अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? यहां हो गया एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गया। ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। अब हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? ए डी सी एंड ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ले रहे हैं। ठीक है, इस दोनों को लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा? ये एंगल कितना है? ए डी सी, एंगल ए डी सी, और ये एंगल सी डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है ना, ये हमको, और अभी हम प्रूफ क्या किया है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 किसका पार्ट हो गया? हाँ, ए डी सी का, और एंगल 3 ये हम क्या किया है? प्रूव्ड एबव किया।
ठीक है ना, प्रूव्ड एबव किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो गया, तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है ना। जब सिमिलर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी ए डी बाई सी डी इक्वल टू डी सी बाय डी बी हो जाएगा, ठीक है ना। कहां से आ जाएगा ये, बाय सी पी एस टी, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए डी इंटू डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू, इसको भी डी सी है तो सी डी लिख देंगे। तो ये क्या आप अरेंज करके लिख लीजिए, तो सी डी और ये सी डी ही है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा, बी डी लिखा, तो बी डी पहले लिख लीजिए इंटू ए डी। तो ये क्या हो गया, सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूफ हो गया, यही प्रूव करना था ना, यही क्वेश्चन में था ना, यही प्रूफ करना था, सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। तो आ गया, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये एक टॉपिक बच गया था, एक क्वेश्चन जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थायस थ्योरम जो भी है, ये हमारा बार बार आता है। ये सीबीएसई 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है, 19 में और 15 में भी आया है। 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे 24 और 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और 2019 में 4 मार्क्स का, 15 में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अब 24 में स्टेटमेंट नहीं दिया था, खाली यही लिखा था, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बाकी सब जगह पे क्या है, स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट भी लिखना होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो स्टेटमेंट क्या है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कोई लाइन किसी ट्राइंगल के साइड के पैरेलल है, और क्या होता है वो लाइन विच इज इंटरसेक्ट, और वो लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है अदर दो साइड को, अदर साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पे, देन लाइन डिवाइडेड, तब वो लाइन जो है उस दोनों साइड को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और वो डिवाइड जो करेगा उसका जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनेट में होगा। तो समझा देते कि क्या होता है, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो ये लाइन हमारा डीई है, ठीक है, और जो कि पैरेलल है थर्ड साइड बीसी के। तो अब ये डीई जो है ए बी और एसी को डिवाइड करेगा, एडी बाई डीबी और एई बाई ईडी, यानी इफ डीई पैरेलल टू बीसी होगा तो देन एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, प्रोपोर्शनेट में होगा, ठीक है। तो यही हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते, समझा दिया कि क्या करना है, इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं हम लोग। हमारा पहले क्या है, हमारा गिवन, पहले ट्रायंगल फिगर बना देते हैं। ये फिगर बनाया ए बी सी, ठीक है, और ये क्या है, डी और ये ई, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, डीई पैरेलल टू बी सी, डीई पैरेलल टू बी सी है ना। और क्या है, डीई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, ठीक है। ए सी से इंटरसेक्ट कहां पर करना है, ई पे। देन टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ठीक है। तो हमारा इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, पहले बीई और डीई को मिला लेते हैं, ज्वाइंट बीई एंड सी, ठीक है। बीडी और सीडी को ज्वाइन कर लिया, और क्या कर देंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, एक डीएम से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी से एम, डीएम इस पे एसी पे, और एक ईएल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ईएल और एंड ईएल
ड्रॉ टू AC, EL ड्रॉ किया AC, ठीक है। ये भी एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब प्रूफ करना शुरू करते हैं हम लोग, प्रूफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, कौन सा है ट्रायंगल ADE? ये वाला ADE, ये वाला, ठीक है। अभी हम बेस किसको लेते हैं? AD को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एरिया, एरिया लिख लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या होता है? हाफ बेस। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यहां पे बना लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा? ADE, तो बेस किसको माना हम लोग? AD बेस हो गया, तो AD हो गया, और इंटू EL क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये बेस अगर इसको लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग में परपेंडिकुलर कौन है? EL, तो EL हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अब किसका निकालते हैं? ट्रायंगल BDE या DBE, EDE या DB, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये वाला, ठीक है ना। इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक है। ये B है, मिट जा रहा है हाथ लगने से, ठीक है। तो B क्या हो जाएगा? हाफ। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? DB, और EL क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्या कि EL जो है पूरे AB पे परपेंडिकुलर है, तो AD पे भी, और इसके भी, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा EL, ठीक है। यहां तक तो दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ AD इंटू EL बाय हाफ DB इंटू EL। तो EL कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, दिख रहा है ना यहां तक? हाँ, तो क्या बन जाएगा ये? AD बाय DB, ठीक है। तो यहां पे बना लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू क्या आ गया हमारा? AD बाय DB। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए अब यहां पे क्या है हमारा? फिर हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? अब बेस किसको लेंगे? AE को। अब फिर हम ट्रायंगल ADE ले रहे हैं, फिर ट्रायंगल ले रहे हैं ADE। अब बेस किसको ले रहे हैं? अब बेस ले रहे हैं AE को। अब ट्रायंगल इसका एरिया निकालेंगे, अब ये बेस मान के, तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस क्या हो गया? AE। अब AE के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है? DM, ठीक है। उसी तरह से अब एरिया किसका निकालेंगे? एरिया निकालेंगे DEC, ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है ना DEC, ये वाले का, DEC का। तो ये क्या हो जाएगा? EC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और DM जो है पूरे AC पे परपेंडिकुलर है, तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ AE बाय DM इक्वल टू हाफ EC इंटू DM। तो DM कट जाएगा, या हाफ भी कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ADE दिख रहा है ना, और एरिया ऑफ DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाय EC, ठीक है। AE बाय EC, ठीक है। अब ये देखिए ट्रायंगल DEB कौन सा हो गया? ये, और DEC ये वाला, तो दोनों का बेस क्या है? DE बेस है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन सेम बेस। बेस क्या है? DE, एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल
लाइन BE एंड BC। तो जब सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। यानी एरिया ऑफ DEB इक्वल टू एरिया ऑफ DEC होगा। दोनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है ना। ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो एरिया बराबर होता है। तो हम इसको DEC भी लिख सकते हैं, DEB भी लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। तो 2 हो गया, तब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम DEC को क्या लिख दें? DEB लिख दें, दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ADE और इसको क्या लिख दिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। क्या हो गया ये? AE बाय EC। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहां गया? ये क्वेश्चन नंबर 1 ये एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DEB इक्वल टू कितना है? AD बाय DB। और यहाँ पे एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DEB इक्वल टू कितना है? AE बाय EC। तो हम इक्वेशन 1 और 3 से फ्रॉम इक्वेट कर दे। इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों से इक्वेट कर दे तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों बराबर ही है। ये दोनों ADE और ये DB दोनों बराबर, तो क्या हो जाएगा? AD बाय DB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाय EC। दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना था ना, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये क्या हो गया? हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। ये प्रूफ करना था हमको, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए, चलिए इस तरह से ये ट्रायंगल का चैप्टर हमारा PYQ ट्रायंगल चैप्टर 6 का PYQ कंप्लीट होता है।